दोषों से हमने घर के कोष भरे, धन संपत्ति नाम शौहरत सब कुछ प्राप्त करना चाहा, पिछले पुण्य के उदय से तुम्हें वो मिल भी गया, पर आने वाले समय में उसका फल क्या होगा मैं भूल चुका था। मात्र विषय कषायों का पोषण 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 करते समय हमने अपनी आत्मा का, अपने धर्म का, धर्म परिणामों का कितना शोषण किया, हमें स्वयं को ही भान नहीं है। बहुत गहरी बात अमित गति स्वामी बार बार हमारे दिमाग में घुसाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए तो भावना कह रहे हैं। ऐसे भावो ऐसे भावों की भावना भाव जिसको आज तक भावना, जो आज तक मेरे भीतर भाव नहीं आए हैं, ऐसे भाव लाओ ना। न हम भाव ला पा रहे हैं, न भाव भा पा रहे हैं। थोड़ा सा हमें विचार करना होगा, जिन क्रियाओं को हम प्राप्त कर रहे हैं या जो कार्य कर रहे हैं, उन कार्यों में हमारे भीतर कितने दोष हैं, कितने विकार हैं। बैठना तो चाहते हैं हम वीतरागी बन के, परमात्मा बन के, पर तनक सा राग तो कम नहीं हो रहा है, और हम वीतरागी वैरागी बनना चाहते, कैसे संभव है। परम सत्य है, माँ 100% राग पंचम काल में नष्ट नहीं होगा, स्वीकार है। स्वीकार है, आप 100% राग को नष्ट नहीं कर सकते, पर थोड़ी थोड़ी राग की कणिका कम नहीं कर सकते। जब सामने सत्य दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है कि जिससे मैं राग कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं सुन भुवे शाम दिन रात जल रहा हूँ, अंतिम सांसों में वही मुझे जलाने आएगा, पर फिर भी हम राग कम नहीं कर पा रहे हैं। 1%, 2%, 5%, कुछ तो प्रतिशत राग कम कर लो। ये पक्का है, जहाँ राग की सत्ता है चंद्रे जी, वहाँ द्वेष की सत्ता होती ही है। आप चाहे मानो या ना मानो, जैसे सिक्के की एक तरफ हेड है तो दूसरी तरफ टेल है, चित है तो पट भी है। घर में पूरब दिशा है तो उत्तर दक्षिण पश्चिम चारों दिशाएं होंगी। बिल्कुल ऐसा ही है। हम मात्र कहते हैं राग है, द्वेष किसी से नहीं है। राग की सत्ता के साथ द्वेष भी है, और इस राग द्वेष की दो ही चक्री में, दो ही न्योतन में हम अनादि से घूम रहे हैं। और कोई नहीं है, और कोई मुझे घुमाने वाला नहीं है। सबसे बड़ा मेरा दोष राग और द्वेष था। ये भूख प्यास निद्रा जितने जितने दोष कहे गए हैं, ये दोष उत्पन्न क्यों हुए? सबका जनक वह मोह था, और मोह की दो संतान थी, एक राग और एक द्वेष। ना हम आज तक मोह रूपी पिता को ठीक कर पाए, ना राग द्वेष रूपी संतानों को ठीक कर पाए, और ये दोष जब तक मेरे भीतर रहेंगे तब तक मेरे विकारी भाव ठीक होने वाले नहीं है। अमित गति स्वामी कह रहे हैं, परमात्मा से कनक तनक तो मिल जाओ। महाराज जी सुबह शाम दोपहर 3-3 बार तो मिल के आते हैं, नहीं आते? आते हैं। 2 नहीं 3 नहीं, ऐसे भी जीव है संसार में, मात्र भोजन करने घर जाएंगे, बाकी 20-22 घंटे परमात्मा के ही पास रहेंगे, पर फिर भी परमात्मा नहीं बन पाए। नहीं बन पाए परमात्मा। एक एक पाषाण का पिंड, प्रकाश चंद जी भगवान बन गए आदिनाथ आपके। एक पाषाण का पिंड कुछ महीने बाद आपके मंदिर में पहुंच जाएगा, वह भगवान बन जाएगा, और आप सभी परसों से राजकुमार जी मंदिर जा रहे हैं, पर इंसान भगवान नहीं बन पाया। चंद्र जी, एक पाषाण का पिंड जिसने भगवान का आकार धारण कर लिया है, चंद दिनों में एक बार मंदिर में पहुंच जाता है, भगवान बन जाता है। हम बरसों से मंदिर पहुंच रहे हैं, इंसान बरसों से पहुंच रहा है, भगवान
नहीं बन पाया। वह पाषाण खंड को भगवान मानने लग गए, वो भगवान भी बन गया 4-5 दिन में। ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 भव क्या 50 भव हो गए मंदिर जाते जाते, पर हम परमात्मा भगवान नहीं बन पाए। क्यों नहीं बन पाए? क्योंकि हम अपने भीतर के विकारों को धो नहीं पाए। दूसरों को धोने का पूरा पूरा समय मेरे पास, सबको धो डाला, सबको एक तरफा, कपड़े वगैरह नहीं, वाणी से, परिणामों से, क्रियाओं से हमने सबको धो डाला, पर अपने पापों को, अपने दोषों को, अपने विकारों को, अपने कर्मों को नहीं। जो कर्म निर्जरा करने का, कर्म धोने का स्थान था, अधिकांश जीव तो वहीं पर आकर कर्म का बंध कर लेते हैं। जितना कर्म निर्जरा का स्थान देव, शास्त्र, गुरु, धर्म, आयतन थे, वही पर हम उन्हीं के नामों के कारण युद्ध करते 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 कर्मों की निर्जरा की जगह कर्मों का आश्रय बंध कर रहे हैं। क्या करे? हमने धर्म मात्र अंधानुकरण को मात्र समझा था। अंधानुकरण मतलब धर्म नहीं है, धर्म विवेक सिखाता है। धर्म विवेक सिखाता है, विवेक का नाम धर्म है, किसी विवेक नाम व्यक्ति का नहीं। भीतर के विवेक की बात चल रही है। नहीं तो घर में रख दो विवेक नाम किसी बेटे का, महाराज जी हमारे घर में तो विवेक है, हो गया कल्याण। यही तो शब्दों के छल करते करते चंद्र जी सदियां बीत गई। अब शब्दों के छल माया जाल से काम नहीं बनेगा। अब साक्षात किसी को ना किसी को हमें प्राप्त करना होगा। इसलिए कह रहे हैं अमित गति स्वामी, सदैव देवो हृदय ममास्ताम। हे देवादिदेव, हे परमात्मा, मेरे हृदय में आ जाओ। अगर आप निर्दोष हो तभी तो मैं निर्दोष हो पाऊंगा। आज तक मैंने उन्हीं की शरण प्राप्त की, उन्हीं को अपने घर में बुलाया जो अनादि से दोषी थे, रागी थे, द्वेषी थे। इसलिए मैं भी उनके सानिध्य में, सन्निधि में मैं भी दोषी होता रहा और रागी द्वेषी होता रहा। ये पक्का मानना, ये पक्का मानना, जिसके पास रहोगे वह लोग तुम्हें वैसा ही कहने लग जाएंगे। कोई कितना भी अच्छा व्यक्ति हो रवि भाई, और किसी ठेके के, किसी शराब ठेके के बाहर, किसी मदिरालय के बाहर बैठकर वह कितना ही अच्छा शरबत पीता हो, कोल्ड ड्रिंक पीता हो या पानी भी पी रहा हो, लोग क्या कहेंगे? लोग क्या कहेंगे कि पानी पी रहा था? तुम लाख सफाई दे देना, नहीं मैं शराब नहीं पी रहा था, मैं तो पानी पी रहा था, प्यास लगी थी। कोई संसार का व्यक्ति स्वीकार कर ही नहीं सकता। अरे डाकुओं चौकों के साथ, चोरों के साथ रहोगे तो तुम्हें कौन अच्छा इंसान कहेगा? जिसके साथ जैसी संगत होगी उसको व्यक्ति संसार में वैसा ही कहेगा। फिर हम रागी द्वेषी के साथ रहकर, अशुद्ध जीवों के साथ रहकर हम कैसे शुद्ध होना संभव है? कैसे वीतरागी होंगे? इसलिए उस वीतरागता को प्राप्त करने के लिए पहले वीतराग प्रभु और वैरागी गुरु के चरणों में पहुंचना होगा और उनको अपने हृदय में धारण करना होगा, तभी कुछ काम बन पाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। पर सच्चे धर्मात्मा के प्रति हमारी दृष्टि आज तक नहीं गई। मात्र यहाँ वहाँ इधर उधर की ही बातों में हमने मंदिर में भी समय व्यतीत किया। माँ राग द्वेष के अलावा मंदिर में कौन सी भी कथा करते हो? किसके घर में क्या हुआ, किसकी बेटी ने, किसके बहू ने, किसके बेटे ने क्या किया, किसने क्या पहना, किसने क्या ओढ़ा, ये इसके अलावा हमने कभी देखा कि परमात्मा के कौन से वेदी पर कौन से रंग के कितने फणे के पार्श्वनाथ क्या क्या है? नहीं पता। कौन से सिंहासन पे कौन से परमात्मा बैठे हैं, शायद वो भी हमें याद नहीं है। पर किसने कल कौन सी साड़ी पहनी थी, कौन किसके बर्तन में चांदी के सोने के, ये हमें ज़रूर याद है कि नहीं? अपनी तो याद नहीं है पर दूसरों की सब याद है।
यही भूल अनादि से हम करते रहे। परमात्मा को देखने की जगह जो परमात्मा की पूजा करने वाले भक्त थे उनमें हम उलझ गए। एक दंपति थे, पति पत्नी थे। अचानक ऐसी कुछ घटना घटी कि उस पतिदेव की पत्नी घर से भाग गई। अब बॉबी भैया, कोई पत्नी भाग जाए तो कितना बड़ा इशू। अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी चिंता हो गई, सब आके, बहुत बड़ी घटना थी ही, किसी की पत्नी घर छोड़ के चली जाए वो बहुत बड़ी बात थी। अड़ोस पड़ोस के लोग आए, सबने पूछा भाई क्या हुआ क्या हुआ। बॉबी भाई तुम्हारा ही नाम लेता हूँ, बुरा नहीं मानना, और मान लोगे तो क्षमा कर लेना। उदास हो गए बॉबी भैया। घर वाले, अड़ोस पड़ोस के सब लोग पूछने आए कि बॉबी भाई क्या हुआ, क्या हो गया, आपकी लड़ाई हो गई क्या, बनती नहीं थी क्या कुछ आपकी दोनों की, क्यों छोड़ गई। अब जितना छोड़ने का दुख नहीं होता, जितना कोई मरने का दुख नहीं होता, उतना लोग उंगली कर कर के, याद करा करा के कहते ज़रूर है कि हम सांत्वना देने जा रहे हैं। सांत्वना देने नहीं जा रहे हैं, बेचारे उस अंगारे पर राख जमकर ठंडा हो रहा था, हम जाके और कुरेद कुरेद के आ जाते। जैसे तैसे तो वे बेचारे बॉबी भैया संभल रहे थे। उतने में पुनः जाकर छोटे ने कहा, क्यों, क्या हो गया, कुछ खटपट हो गई थी क्या, कुछ दिन से बोलचाल नहीं हो रही थी क्या, हुआ क्या, कुछ मायके चली गई, बताओ। अड़ोस पड़ोस के मित्र, परिवार, दुनिया भर के फोन। अब इतनी बड़ी घटना थी, कोई पत्नी किसी की घर छोड़ के चली जाए तो कहाँ तक, कौन चैन से बैठ सकता। स्वयं की चली जाए तो बंद करके बैठ जाए, पर दूसरी की चली जाए तो और तेल डालने चले जाए। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आदत है। सुन के परेशान हो गए बॉबी भैया। उन्हें फिर सलाह देने वालों की भी कमी नहीं होती। इतने सलाहकार होते हैं, स्वयं को कभी सलाह नहीं देंगे, पर फ्री फोकट का सलाह दूसरों को अवश्य देने पहुंच जाएंगे। पहुंच गए एक सलाहकार, तुम एक काम करो, अब भक्त तो गई है, कम से कम जाके थाने में रिपोर्ट करे आओ, कम से कम रिपोर्ट ही करे आओ, कभी कुछ मिली, कुछ हुआ तो देख लेंगे। उन्होंने सोचा ठीक है भैया, कह रहे हैं मित्र साहब अपने पुराने परिचित है, सब ने कह दिया है, सो अपन जाकर थाने में रिपोर्ट लिखा गया। अब पहुंच गए थाने में, थानेदार से पूछा, थानेदार के पास पहुंचे और कहा रिपोर्ट लिखनी है, किसकी। उसने कहा बीवी गुम गई है। अच्छा, अब थानेदार तो थानेदार, उसे क्या मतलब कौन की बीवी, क्या, उसे तो हजारों बातों का लिखना है। उसने लिखना प्रारंभ किया, हाँ बोलो, कितनी ऊंचाई थी तुम्हारी बीवी की। बॉबी भैया से पूछा थानेदार ने, कितनी ऊंचाई थी बीवी की। वो कहते आज तक किसी की बीवी की, पत्नी की ऊंचाई कोई नाप पाया, मैं नहीं जानता। ऐसे कठिन सवाल मत पूछा करो। कहते भाई मैं रिपोर्ट कैसे लिखूं, तुम रिपोर्ट लिखने आए ना, जो वस्तु गुम जाती है, कोई व्यक्ति गुम जाता है तो उसकी पूरी जानकारी भी तो चाहिए पड़ेगी। ठीक है, तुमने ऊंचाई नहीं नापी है तो इतना ही बता दो कि जिस दिन घर छोड़ के भाग गई थी, छोड़ के चली गई थी, उस दिन कौन से रंग की साड़ी पहनी थी। वो कहता था इतना ही मैं देखता होता तो क्या नहीं होता, मुझे नहीं पता कौन से रंग की साड़ी पहनी थी, ड्रेस पहनी थी, क्या पहनी थी, मैंने नहीं देखा। चलो कोई बात नहीं है, इतना ही बता दो उसकी आवाज़ कैसी है। कहता आवाज़ मैंने नहीं सुनी। कहते कैसे नहीं सुनी। नहीं, वो जब जब कुछ कहती थी मैं अखबार खोल के बैठ जाता था या ज़ोर से मोबाइल या रेडियो चला के बैठता था, मैंने आवाज़ आज तक नहीं सुनी। थानेदार हक्का बक्का रह गया, ये पति है कि है कौन। उसने कहा भाई ये तो बताओ कितने साल पहले शादी हुई। कहते ज़्यादा नहीं, 5 ही साल हो गए। थानेदार कहते 5 साल हो गए, तुम अभी तक नहीं समझ पाए कौन कैसी, तुम जिसके साथ रहते हो। वह कहता है थानेदार साहब अगर मैं समझ लेता पत्नी कैसी है तो मैं ही घर छोड़ के नहीं भाग जाता, वो भाग गई है, मैं यही हूँ, इसलिए मैं नहीं समझा, इसलिए घर में हूँ, समझ जाता तो मुझे ही भागना पड़ता। बात वो कह रहे थे थानेदार भी, अब किसी की मज़ा लेने का, किसी को आनंद आने लग जाए फिर तो वो मज़े ही मज़े लेने लगता है।
और अक्सर यही होता है, जो जिसकी दुखती नस पकड़ में आ जाए फिर तो सामने वाला उसकी और मज़े लेता है। वो थानेदार भी मज़े लेने लग गया, ये भी मज़े में लेने लग गया थानेदार की, दोनों की बातें शुरू हो गई। उसने कहा पहले शादी के पहले मैं सुनाता था, दूसरे लोग सुनते थे, अब मुझे सुनना पड़ता है, वो सुनाते हैं, पर फिर भी मैंने आज तक कोई बात नहीं सुनी, उसको नहीं देखा, कुछ नहीं किया। थानेदार कहता है फिर चले जाओ भाई, मैं किसकी रिपोर्ट लिखूं? कुछ तो आगे पीछे हो, तुम्हें कद नहीं पता, आवाज़ नहीं पता, रंग नहीं पता, क्या नहीं पता, फिर ये तो बताओ जाते समय कौन क्या कैसी ले गई, कहाँ गई, कुछ तो अंदेशा बताओ। वो कहता है मुझे वो कुछ नहीं पता है, पर मुझे ये पता है कि वो जब जा रही थी ना, तो मेरा घर का एक कुत्ता था, उस कुत्ते को साथ लेके चली गई। कहती कुत्ते को साथ लेके चली गई? हाँ, वो काला काला कुत्ता था, उसकी हाइट इतनी थी, उसकी पूंछ ऐसी थी, वो वैसी थी। वो कहता है थानेदार भाई, मैं तुम्हारी पत्नी की रिपोर्ट लिखूं कि कुत्ते की रिपोर्ट लिखूं? वो कहता है लिखनी तो रिपोर्ट पत्नी की है, पर मैंने जितना अच्छे से कुत्ते को देखा है उतना अच्छे से पत्नी को नहीं देखा। क्या भैया, ऐसी धर्मात्माओं की स्थिति नहीं हुई। पत्नी को देखना था, हम कुत्ते को देखने में उलझ गए। परमात्मा को देखना था, उन परमात्मा के भक्तों को, उनके दिखावे को हम देखने में उलझ गए। आज तक हमने ना आत्मा को देखा ना परमात्मा को देखा। ये तो एक छोटा सा व्यंग था, सत्य नहीं। ये तो कहने की बात, सत्य बात तो यही है, जैसे उस बेचारे व्यक्ति ने अपनी पत्नी की जगह कुत्ते को तो देखा, उसकी पूरे निशान नक्शे उसको सब पता है, पत्नी का कुछ भी उसे पता नहीं है। ऐसे ही आत्मा का हमें कुछ भी पता नहीं है, मात्र राग द्वेष विषय कषाय शरीर अड़ोसी पड़ोसी इनकी सब के सब पता है। उस पति को कुत्ते की पूंछ के बालों से लेकर उसके नाखून की लंबाई तक याद थी, पर पत्नी का चेहरा, उसकी आवाज़, उसके वस्त्र उसे कुछ भी ज्ञात नहीं थे। बरसों से, जबकि 5 वर्ष से वह साथ रह रहे हैं, पर उसे पति का पत्नी का कुछ भी नहीं पता। ऐसे ही ना परमात्मा के लक्षण हमें पता है, ना हमें अपने आत्मा के लक्षण पता है, और चले हैं परमात्मा बनने।